नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे डब्ल्यू डी गैन साइकिल थ्योरी की और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के डेली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं निफ्टी डेली में क्या कर रहा है। हमारी टाइम साइकिल स्टार्ट हुई 10 तारीख को, 11 तारीख के आस 10 और 11 को, जो कि बैरिश थी। ठीक है ना, यहीं से मार्केट बैरिश हुआ है और क्या रिट्रेसमेंट अभी लेगा ये। एक रिट्रेसमेंट इसने ली, 14 को इसने बॉटम बनाया और फिर एक स्विंग हाई दिया। तीनों दिन सेम रहा, 15, 16 और 17 को। तो पॉसिबिलिटी क्या लगती है, क्योंकि टाइम साइकिल बैरिश है, एक स्विंग ले चुका है यहाँ से, तो मार्केट तो बैरिश ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। कहाँ तक जा सकता है, तो सबसे पहले इसका एक फीबो से देख सकते हैं हम। फीबो के हिसाब से तो इसने 0.618 लिया है, तो फीबो के हिसाब से यहाँ से 0.618 पे टैप कर चुका है, तो यहाँ से एक ऊपर जाने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बैरिश है, तो सेल ऑन राइज पे है। बाकी कुछ क्लियर डायरेक्शन मिल नहीं रही मार्केट से, क्योंकि जो टाइम साइकिल थी और अब नई टाइम साइकिल आने वाली है, कौन सी डेट को आएगी, वो 23-24 के आसपास ये लिखी हुई है। 21, 23, 24, 25, तो 4 दिन ये बहुत अच्छे है मार्केट को, लेकिन ये अब बुलिश टाइम साइकिल आई, तो एक वेट करना चाहिए जहां भी बॉटम मिले इन डेट्स को। 21, 23, 24, 25, ये 4 डेट हैं, तो यहाँ पर बॉटम आना चाहिए। क्या पता यही बॉटम कंटिन्यूटी में रहे नीचे, वहां मिल सकता है। दूसरी चीज क्या देख सकते हैं हम इसमें, कि जो स्विंग का रेंज आ रही है, जो रेंज है वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये रेंज इतनी है। इसको एक बार देखने की कोशिश करें, तो इस हाई से एक रेंज इसने यहाँ दी इतनी, क्या ये इतनी ही रेंज दे रहा है। थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है, 900 के आसपास। 900 के आसपास तो आ चुका है। प्राइस रेंज से देखते हैं एक बार कैलकुलेट करके, कि प्राइस रेंज कितनी आई है यहाँ से। 337 पॉइंट। प्राइस रेंज के हिसाब से तो ये रेंज इसकी कंप्लीट हो गई। ये लगा, स्विंग लिया नीचे आया, स्विंग लिया नीचे आया, और बीच की रह गई बस ये वाली आई 548 की। तो पहली 337 के आसपास आई, दूसरी 350 पकड़ते, पहली 350 आई, फिर 550 आई, फिर 350 आई। ठीक है, तो रेंज से भी हम देख सकते हैं क्या रेंज कंप्लीट कर रहा है, तो रेंज तो कंप्लीट कर रहा है। 550 की छुट्टी है तो 200 पॉइंट और डाउन जाएगा फिर। और ये लो इसका है 900, तो 700 आना चाहिए फिर इसको। 700 पे ठीक है, 735 मिनट के लेवल पे। और एक ऊपर की रेंज भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से कितना ऊंचा गया, इस लो से यहाँ तक प्राइस गया, और यही उठा के यहाँ लगा दो, तो ऑलमोस्ट बराबर ही लग रहा है। प्राइस से भी चेक कर सकते हैं। 1186, 1200, मोटा मोटा 1200 पकड़ा, तो यहाँ से कितना गया,
यहाँ से भी ऑलमोस्ट 1200 के आसपास आ रहा है। तो स्विंग पे अगर जो काम करता है तो उसको नॉलेज है, नॉलेज होगी कि स्विंग कैसे बनते हैं, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूव आया, यहाँ से एक अच्छा बुलिश मूव आने, कैंडल बनी तो बुलिश मूव आया, तो प्रीवियस स्विंग को लेके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही ओवरऑल डाउन कितना है, ओवरऑल डाउन के लिए या तो इस लेवल को, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग हाई है और ये प्रीवियस स्विंग लो है, ये बना 750 के आसपास, ठीक है ना, ये वाला डाउन मूव। और ऐसे ही ये वाला डाउन मूव ओवरऑल देख लो, यहां से और यहां तक कितना बना, ऑलमोस्ट 750। तो रेंज सारी हो रही है कंप्लीट, मार्केट ऐसे ही चलता है। इसने रेंज अपना आइडेंटिफाई कर लिया तो वो निकाल सकता है इस चीज। रेंज की बात हो गई, ये होगी। अब चलते हैं, क्योंकि टाइम लाइन बेरिश है तो जितना भी ऊपर मिलेगा उसको बेचना ही चाहिए। बुलिश कब होगा, बुलिश इस जोन के ऊपर होगा। ये जो इसका हाई है, इस हाई को पकड़ लो आप, 25,550, 25,550 के ऊपर रुकेगा, सस्टेन करेगा तो बुलिश हो जाएगा। वैसे भी टाइम लाइन आ रही है 23, 24, 25, 26, ये सारी डेट्स हैं, क्योंकि ये चार चार डेट है तो यहाँ पर एक लो मिलना चाहिए। और जो लो मिलेगा इन डेट्स पर, वहां पर आपको क्या करना है, जो भी एक्सट्रीम लो हो उसके हाई लो नोट करने पड़ेंगे आपको। और उस हाई के ऊपर निकलता है तो बुलिश होना है, और उस लो के नीचे निकलेगा तो आप बेरिश हो जाना, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस वहां पे छोटा ही होगा। ये सारी बात हो गई आपकी टाइम साइकिल की। अब देखते हैं स्मार्ट मनी से क्या कर रहा है मार्केट। स्मार्ट मनी से निफ्टी बुलिश है, बुलिश का बॉस किया हुआ है इसने, और इंडूसमेंट अभी पेंडिंग है। तो स्मार्ट मनी से ये इंडूसमेंट तो ये लेने आ ही रहा है, जहां तक ये लगता है। क्यों, क्योंकि अगर इसको इंडूसमेंट ये वाला नहीं लेना होता तो प्राइस को यहीं से ऊपर जाना था, यहाँ से ऊपर जाता, इंडूसमेंट का लेवल ये बनता, फिर इसको लेता और ऊपर निकल जाता। लेकिन क्या हुआ कि 25,650 से, और इंडूसमेंट का लेवल है 24,700, 1000 पॉइंट नीचे इंडूसमेंट था। तो क्योंकि इंडूसमेंट यहाँ लेगा, और यहीं पे एक डिमांड एरिया भी है, मतलब कि ये एरिया बहुत अच्छा है हमारे पास। इसका लो एग्जैक्ट बता देता हूँ क्या है, 24,733.40। ये एरिया इंड्यूस करेगा, एकदम से नहीं भागेगा, इंड्यूस करेगा, और जितना नीचे मिले इसके एक्यूरेट भी देख सकते हैं। 13 जून के कैंडल पर जाना पड़ेगा एक बार, 13 जून की कैंडल में जाते हैं और वहां से ना एक छोटा स्टॉप लॉस लेके आते हैं। 13 जून, 18, ये वाला एरिया, ये तो 9 मई का, 13 जून की बता क्या, 25 जून, 18, ये है 13 जून का एरिया। इस एरिया में एक अच्छा सा देख लेते हैं हम, प्राइस कहाँ से लेना चाहिए। 24,755, ये 24,700, 24,709 है, ये 3 है, और ये 706, 24,700 का एरिया हमें मिला। बॉक्स लगा देते हैं, यहीं पे लगा देते हैं। स्टॉप लॉस तो नीचे तक ही रहेगा, लेकिन फिर भी ये एरिया हमें मिला। ये देखते हैं इसमें कहाँ तक आ रहा है। ये वाला इंड्यूसमेंट के नीचे एक्सट्रीम वाला, यहाँ पर 24,700, और चौक का लेवल है आपका 200 पॉइंट,
तो यहाँ से 700 और ये 600 और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इस ऐसी पोजीशंस को हेज करके ले जाना चाहिए। बाइंग के लेवल 24,700.55 है। किसी को बाय और सेल की वो नहीं है इसमें, बस ये है देखना है कि स्मार्ट मनी से इंड्यूसमेंट लेता है, टैप करता है, मौका मिलेगा, एकदम से नहीं जा पाएगा। हाँ, अगर इस डेट में वाइब्रेशन डेट आ गई तो फिर गैप अप भी दे सकता है, वो ध्यान रखने वाली बात है। तो स्मार्ट मनी से स्ट्रक्चर बुलिश है, इंड्यूसमेंट करेगा, एक्सट्रीम पे आ जाएगा इंड्यूसमेंट करते ही, और एक्सट्रीम पे आने के बाद मार्केट को बुलिश होना चाहिए। यह है स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ओवरऑल देखा जाए, क्वार्टरली टाइम साइकिल डब्ल्यूडी गैन की वो बेरिश है, वीकली बेरिश है, अब वीकली बुलिश होगी। तो ऐसे ही ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, प्राइस एक्शन के हिसाब से बेरिश हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, स्विंग तोड़ रहा है, प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर रहा है। कैसे कर रहा है देखो, यहाँ पर देख लो आप, ये वाला प्रीवियस स्विंग ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड ये ब्रेक किया, ठीक है ना। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश होना है तो इसको इस लेवल के पार जाना पड़ेगा, इस स्विंग हाई को के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तो ये बेरिश टू बुलिश होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर बुलिश है, इंड्यूसमेंट लेने आएगा 55,500, एक्यूरेट लो 55,475.45, यहाँ लेगा, यही एक्सट्रीम पॉइंट है, यहीं से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जाके क्लोजिंग कर रहा है इस लेवल के, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश टू पेरिस में। यहाँ पर जाके चेक करना है, यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे ऐसा रखना अगर जो रिस्की ट्रेडर है। बाकी हैचिंग में जाना चाहिए हमेशा। स्ट्रक्चर बुलिश है, सेम पोजीशन बनी हुई है इसमें भी। बेरिश है, चोक किया हुआ, इंड्यूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पे गया, नीचे आया, फिर वापस ट्राई किया ऊपर जाने की, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है, और ये फिर दोबारा एक्सट्रीम पे आया, अब इसको फिर नीचे आना चाहिए, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई ट्रेड नहीं, जब यहाँ पे आया था जब भी ट्रेड बनाना चाहिए था आपको छोटे स्टॉप लॉस से, अब कोई इसमें ट्रेड नहीं है। तो ये जब फर्दर नया कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा तब ट्रेड लेना चाहिए हमेशा। इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पे चौक हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट के बाद एक्सट्रीम पे लिक्विडिटी लेने जाता है, लिक्विडिटी लेने गया और वहां से फॉल आ गया। वैसे तो इसको यहीं से ही क्लोज करना चाहिए था नीचे, लेकिन बीच में फिर ऊपर चला गया, फिर सेकंड सेल बन गया यहाँ से, अभी वहीं घूम रहा है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, देखते हैं कब तक आएगा नीचे। स्ट्रक्चर बेरिश से नहीं, बुलिश है स्ट्रक्चर, और बुलिश के बाद इंड्यूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया और ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अब फिर से ऊपर जाना चाहिए। बुलिश है स्टॉक, और एक्सट्रीम पेंडिंग है इसका, ये वाला एरिया पेंडिंग, यहाँ पे आएगा तो बुलिश हो सकता है। बुलिश है और इंड्यूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पॉइंट ये है, यहाँ से बुलिश होना चाहिए। ये बेरिश है, चौक हुआ, इंड्यूसमेंट बेरिश का हुआ, एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम की लेके नीचे आ रहा है, तो नीचे आना चाहिए इसको। बुलिश है और कंटिन्यूटी में बुलिश हुआ, सेम लेवल है, थोड़ा सा आसपास है चौक का और इंड्यूसमेंट का लेवल है, तो ये अच्छा पॉइंट है। यहाँ से इसको बुलिश अगर नहीं होता ऊपर तो नीचे जाके क्लोज करेगा तो पता चल जाएगा कि शिफ्ट हो रहा है मार्केट, यही पॉइंट है। चौक के लेवल ही बता देते हैं शिफ्टिंग हो रही है या नहीं हो रही, जैसे बॉस के लेवल बता रहे हैं
कि बुलिश स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर बार बार बुलिश का, तो ऊपर है। जब कभी भी चौक कर देगा तो फिर वो शिफ्ट हो जाएगा बुलिश टू बेरिश में। ये बुलिश है, बॉस किया हुआ है, और इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पर है, पास में ही चौक का लेवल है। तो यही एक अपॉर्चुनिटी दिखती है ऊपर की या नीचे की, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल है ये, या तो यहाँ से बुलिश होगा या क्लोज कर देगा नीचे, तो बेरिश का इंडिकेशन दे देगा। स्ट्रक्चर बुलिश है, सेम सिनेरियो सारे स्टॉक्स में बने हुए हैं, सेम है, बिल्कुल चौक के पास ही इंड्यूसमेंट है। ये बुलिश है और इंड्यूसमेंट हुआ है और रुका हुआ है एक लेवल पे, कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से इसको बाइंग में जा सकते हैं देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, यहीं से ही बाय सेल करना चाहिए। वैसे पॉइंट और भी है, एक ये भी पॉइंट आ रहा है, ये सारे पॉइंट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।